तमाम को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अजीज़ दीनी बहनों, आज हम माह रमज़ान की फ़र्ज़ माली इबादत यानी सदक़े फ़ित्र के ताल्लुक़ से जानेंगे। जैसे कि माह रमज़ान में ऐसे तो हमको जितना भी सदक़ात करे कम है, नफिल सदक़ात की कोई हद नहीं है, लेकिन साथ ही साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को फरमाया है कि माह रमज़ान में तमाम मुसलमानों ने दीन पे, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, या वो आज़ाद हो या ग़ुलाम हो, या सेहतमंद हो या बीमार हो, या रोज़दार हो, गैर रोज़दार हो, या मर्द हो या औरत हो, सब पर सदक़े फ़ित्र फ़र्ज़ है। जैसे कि सही बुखारी की हदीस है, बुखारी और मुस्लिम की, जिसके रावी हैं अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान का सदका एक सा खजूर या एक सा जौ या एक सा चावल या एक सा मुनक्का, यानी एक सा बोले तो 3.25 सेर, और किलो के हिसाब से देखे तो 2.5 किलो, यानी कि 2 किलो 500 ग्राम, 2.5 किलो अनाज, यानी इनमें से जो भी बंदे को मैसर हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज फरमाया अपनी उम्मत पर। इसको बुखारी ने रिवायत किया है। फरमाया कि तुम पर यह फ़र्ज है। तो मेरी अजीज़ दीनी बहनों, इससे हमें क्या पता चलता है कि फितरा हम सब पर फ़र्ज होता है, जबकि आज हम ज़कात की अदायगी के साथ समझते कि हमारी जिम्मेदारी तकमील हो गई है। नहीं मेरी बहनों, ज़कात तो ऐसे, पहली बात तो यह है कि ज़कात रमज़ान की इबादत नहीं है, जबकि रमज़ान की जो फ़र्ज़ इबादत है वो रोज़ा है, और माली इबादत में जो फ़र्ज़ है वो फितरा है, और ज़कात अपने आप में एक माली इबादत है जो इस्लामी बुनियादी अरकान का एक रुकन है, एक पिलर है। इसीलिए तो साहबे इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हों का ज़माना देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में साल के 12 महीने ज़कात उसूल होते ही रहती थी, क्योंकि शरायत ज़कात क्या है, वो असबाब जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज हो, चाहे वो सोना चांदी हो, या वो पैसा हो, या ज़मीन जायदाद हो, उस पर 1 साल गुजर गया का मामला करके लेके तो उस पर ज़कात फ़र्ज हो जाती। इसीलिए साहबा साल के 12 महीने देते रहते थे, क्योंकि कोई सोना कभी खरीदता, कोई ज़मीन कभी खरीदता, ज़रूरी नहीं है हर कोई रमज़ान में सब चीज़ें खरीदे। अब ये बात और है कि आज आलम सिते पर पूरे इस्लामी दुनिया जो है ज़कात रमज़ान में ही अदा करती है, लेकिन उस वक़्त उस तरह से दिया करते थे। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम देखते हैं फितरे के ताल्लुक़ से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी उम्मत पर फरमाया कि ये तुम पर फ़र्ज़ है। तो मेरी अजीज़ दीनी बहनों, मकसद फ़ितरा, इसके बाद हम ये जानेंगे फ़ितरे का मकसद क्या है। आइए देखते हैं इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े फ़ित्र रोज़ेदार को बेहुदगी और फहद बातों से पाक करने के लिए, यानी अनीस मोहताजों के खाने का इंतज़ाम करने के लिए फ़र्ज़ किया है। यानी कि सदक़े फ़ित्र का मकसद क्या बताया जा रहा इस हदीस में, कि हमारे जो अनजाने गुनाह होते हैं जो रमज़ान में हमसे हो जाते, बेशक हम सब बहुत कोशिश कर रहे हैं मेरी बहनों कि पूरी तरह जो है हम हर तरह की छोटी बड़ी गलतियों से बचें, लेकिन हम कोशिश कर सकते, इंसान हैं, कहीं ना कहीं भूल चूक हमसे हो ही जाती है। तो अजीज़ अल्लाह ताला की रहमत देखिए कि हम रमज़ान को तकमील नहीं करते इस हाल में कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए इस तरह का ज़रिया बना दिया है कि फ़ितरे की अदायगी के साथ हम अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के साथ माह रमज़ान से फ़ारिग़ होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसीलिए इखलास नीयत के साथ एहतमाम फ़ितरा सबको अदा करना है इंशाअल्लाह ताला। और इससे क्या है, आप सल्लल्लाहु, दूसरा फरमाया कि गरीबों के खाने का इंतज़ाम है। और फ़ितरे के ताल्लुक़ से आगे फरमाया जा रहा है इसी हदीस में, जिसने नमाज ईद से पहले फ़ितरा सदक़े फ़ित्र अदा किया, इसका सदक़े फ़ित्र अदा हो गया। यानी कि यहाँ ये भी बताया जा रहा सदक़े फ़ित्र जो है ईद की नमाज से पहले देना है, और जिसने नमाज ईद के बाद अदा किया, इसका सदक़े फ़ित्र आम सदका शुमार होगा। इस हदीस को मुस्नद अहमद और इब्न माजा ने रिवायत किया, हदीस हसन है। तो देखते हैं हम इसमें क्या पता चल रहा कि ईद की नमाज से पहले ही हमको फ़ितरा दे देना चाहिए। चलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम देखते हैं कि अदायगी फ़ितरा, ये तो हमको समझ में आएगा कि मकसद क्या है और मकदार कितनी हो, 2.5 किलो, क्योंकि आज के ज़माने में सेरों का तो ज़माना नहीं है, हम सब जो है किलो के हिसाब से देखें तो 2 किलो 500 ग्राम, यानी 2.5 किलो वो अनाज जो हम कसरत से खाते। तो आज हम चावल हो, गेहूं हो, या खजूर हो, पनीर हो, मुनक्का हो, जो भी हो हम अदा कर सकते हैं, और फ़ितरा अनाज की सूरत में देना ही अफजल करार दिया गया है। अजीज़ दीनी बहनों, अब आइए देखेंगे अदायगी के फ़ितरे की जिम्मेदारी।
जैसे कि घर के सरपरस्त अपने तमाम घर वालों की तरफ से सदक़े फित्र अदा कर सकते, क्योंकि वही जो घर की जिम्मेदारी पूरी नफा पूरा उन्हीं के ऊपर है, तो सदक़े फित्र भी वही अदा करेंगे। जैसे कि बाप है, जो भी जिम्मेदार है उन्हें अदा करेंगे। जैसे कि इस हदीस के रावी देखिए, नाफा रजी अल्लाह तआला अन्हु बता रहे हैं, जो हदीस बुखारी से है। नाफे रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर के हर फर्द, छोटे बड़े बच्चे की तरफ से सदक़े फित्र अदा करते, यहाँ तक कि मेरे बच्चों की तरफ से भी वो फितरा देते, और फितरा उनको देते जो उनको कबूल करते, और ईद उल फित्र से पहले 1 दिन या 2 दिन पहले फितरा अदा कर दिया करते। अब हम आपको यहाँ पर ये जरूर मिल रहा है कि सदक़े फित्र जो है ईद की नमाज से पहले देना है, लेकिन कितना पहले देना? 1 या 2 दिन पहले। ऐसा नहीं देना 25 तारीख से दे रहे हम लोग, या आखिरी दहे में, कदर के दहे में दाखिल होते फितरे दे रहे हैं, तो नफिल सदक़ात पीछे हो गए, खाली फितरे अदा कर देते हम। हालांकि कदर के दहे में, इस आखिरी दहे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ात भी बहुत ज्यादा करते, इतना ज्यादा सदक़ात हुआ करते बनिस्बत उन 20 दिनों के। इन 10 दिनों में बहुत ही कसरत से सदक़ात होते, तो हमको उसका भी एहतमाम करना है। और मेरी अजीज दीनी बहनों, इसके साथ साथ फितरे को भी याद रखें। और फितरे के लिए ये शर्त जरूरी नहीं है, क्योंकि आम तौर पे कई जगह पे लोगों की जहनियत ये है कि सिर्फ जो है रोजदार ही फितरा देना है, या जो है यानी कि जैसे ज़ईफ लोग रहते, छोटे बच्चे रहते, उनके ताल्लुक से तवज्जो नहीं दी जाती। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि रोजदार हो या गैर रोजगार हो, है ना, अगर नहीं रख रहे तो कोई ना कोई शरई उज़र उनके यहाँ है, और नाबालिग पे तो वो चीजें फर्ज ही नहीं है, इबादतें, है ना। ज़ईफ है तो अब उनकी हालत ऐसी हो गई कि वो नहीं रख रहे, तो ऐसे वक्त या तो वो लोग दे देते फिदिया वगैरह, कुछ जो भी कर देते। तो लाजिम है, हमको चाहिए कि फितरा सबकी तरफ से दे। और फितरा कब देंगे? ईद से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले हमको अदा करना चाहिए, क्योंकि वो गरीबों की जरूरत का जरिया है। तो इस तरह, हालांकि एक वक्त ऐसा भी रहा है, हदीस में आता है कि चांद देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदक़े फित्र अदा करो, फिर नमाज को जाओ। तो लोग उस तरह दिया करते थे, लेकिन जिससे, क्योंकि इसको गरीबों के खाने का जरिया भी बताया गया, तो इससे क्या होता था कि लोगों तक वो पहुंचना, फिर वो अपने घर ईद की तैयारी करना। तो मेरी अजीजों, इसीलिए जो है इस बतौर हिकमत ये 1 दिन पहले देने का भी हमको हुक्म मिला है। तो हम क्या करेंगे? इंशाअल्लाह ताला 1 दिन पहले, यानी कि 28 तारीख को या 27 तारीख को ऐसे दे, बिल्कुल इतना जल्दी ना दे दें कि वो आम सदका शुमार हो। ठीक है, हमको चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ है आखिर में हम सबके सदक़ात और फितरात को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।